हाय स्टूडेंट्स, आज हम सीटेट 2019 पेपर सेकंड और सेट एक्स करेंगे। इससे पहले भी हम एक्स सेट के बाल विकास के 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम विज्ञान के 30 क्वेश्चन करेंगे। तो 61 से लेकर हम करेंगे 90 तक ये क्वेश्चंस, पूरे 30 क्वेश्चन हैं विज्ञान के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर पर, दूध में निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व होते हैं? कौन से पोषक तत्व होते हैं दूध में? तो 61 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों को आता है आंसर तो एक बार आप लोग भी ट्राई किया कीजिए, टिक लगा कर देखा करिए, जिससे आपको नॉलेज बढ़ेगी। हमने टिक लगा दिया, आप देख लेते हैं बस। देखो, 4th नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा, दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 62 नंबर, पूर्तिरोधी या रोगाणुरोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बेंजीन रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है? तो इसमें कौन सी अधातु होती है? 62 में आयोडीन। ओके, इसके बाद अब हम देखते हैं 63, वायु के संबंध में नीचे दिए गया कौन सा कथन सही नहीं है? मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, बी नंबर है। जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वायु स्थान घेरती है और वायु में बाहर होता है। तो 63 का करेक्ट आंसर हमारा होगा फर्स्ट, वायु में मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती। 63 का फर्स्ट है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों का नीचे दिए गया कौन सा मिलान सही है? तो यकृत किसका कार्य करता है? यकृत या लिवर बोलते हैं यकृत को इंग्लिश में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनके कार्य भी दिए हैं सामने, देखो। अमाशय जोड़ियाँ जब भी मिलाया करो तो आपको जो एक करेक्ट जोड़ी पता हो वो देखा करो। तो अमाशय में क्या होता है, पित्ताशय में क्या होता है, यकृत में क्या होता है, किसी को पता है? तो हमें देखो यकृत का पता है। जैसे यकृत क्या है? यकृत का कार्य होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये मान लीजिए, हमने माना यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि से हमें कनेक्ट कर दिया। या अब देखिए अमाशय यानी स्टमक, इसमें क्या होता है? अमाशय बी नंबर। अमाशय क्षुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है। पित्ताशय क्या करता है? पित्त रस संचारित करता है। और अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय करता है, 4 डी का क्या हो जाएगा हमारा? 3 वाला, क्षुद्रांत में पाचक रस करता है। तो इसका हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, जोड़ी नंबर फर्स्ट। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा, ठीक है। ए का करेक्ट आंसर 4th होगा, बी का करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा, सी का करेक्ट आंसर सेकंड होगा, पित्ताशय पित्त रस संचरित करता है, और डी का करेक्ट आंसर 3rd होगा, अमाशय क्षुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है। इसके बाद देखिए अब, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? किसी ऊतक की कोशिका समान होती है, किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, सभी कोशिकाओं में आकृति गोल होती है। तो 65 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, किसी ऊतक की कोशिका समान होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उनकी जनन की विधि से सही मिलान कीजिए। जो दिए हैं उनकी जनन की विधि क्या है ये देखिए। तो हमें एक भी कन्फर्म हो तो सबसे पहले वो लगाइए आप। जैसे ईस्ट में प्रजनन की या जनन की क्या विधि है? ईस्ट जो होता है उसमें प्रजनन की क्या विधि होती है? तो हम देखेंगे 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो, ईस्ट में खंडन होता है, मुकुलन होता है, क्या होता है? तो ईस्ट, आपने डायग्राम देखा होगा, इस तरीके से बनता है ईस्ट का डायग्राम, इस तरीके से। ये होते हैं मुकुल, ये ईस्ट का डायग्राम, इसको क्या कहते हैं? मुकुल। तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ से अलग हो जाता है और नया ईस्ट बना लेता है, फिर ये अलग से एक नया ईस्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। एक तो हमें कन्फर्म है, तो ए का 4 होगा। ए का 4 किस में दिया है? 4th वाले में, बाकी किसी में नहीं दिया, तो हमारा करेक्ट आंसर ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। 66 का करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर। 67, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? 67 का करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? तो संचारी रोग को जो एक दूसरे से फैलते हैं, संचरित रोग कहलाते हैं या संचारी रोग कहलाते हैं। तो 68 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड, मयादी बुखार या टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो। 69 है, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है?
तो ये 4 कथन दिए, इनमें से क्या सही नहीं है ये हमें बताना है। तो 69 का करेक्ट आंसर होगा विज्ञान हमेशा अस्थायी है, ये सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विज्ञान संदेशवाद को बढ़ावा देता है, विज्ञान एक ज्ञान की रचना है। चलिए ये नहीं, इसमें आ जाएगा बी। आगे ऑप्शन पढ़े तो क्या है, वैज्ञानिक संदेहवाद, जबकि विज्ञान क्या है, एक क्लियर कट बात करता है, प्रूफ के साथ बात करता है। तो इसमें क्या है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और बी किस में दिया है, 69 में फर्स्ट में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। तो ये 4 दिए हैं, इनमें से किसका विकास होता है विज्ञान के द्वारा। तो इसमें से 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ए, बी और सी तीनों का विज्ञान के द्वारा विकास होता है। 71 नंबर, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट, छात्र को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करता है। इसके बाद आइए 62, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा है, क्या है, ये चारों पढ़ने हैं और अगर चारों में से कोई 2 सही है तो नीचे देखिए किस में है वो 2 और उस पर टिक लगाना है हमें चारों कथन पढ़ के। तो इसमें आ जाएगा 72 का करेक्ट आंसर 4, मतलब ए, बी और डी, सी को छोड़कर बाकी सारे सही हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा 4th वाला। 73, बच्चे को अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोत की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना चाहिए, वो कैसे करेगा ये बताना है। यहाँ पर एक कथन दिया है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य से रेखांकित क्रियापरक संचालन करने से सबसे अधिक संबंधित होगी। तो ये कथन पढ़ के हमें आंसर देना है। तो 73 का करेक्ट आंसर हमारा होगा 2, आंसर नंबर 2, सर्जन करना। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित 74 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर 74 का भी होगा 2, सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना होगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का यथार्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा सेकंड, 75 का होगा सेकंड, सीखने वालों के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। 76, विज्ञान के क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है, विज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर 76 का होगा 4th, यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। प्रैक्टिकल करते हैं विज्ञान में तो इससे क्या होता है, कार्य करेंगे तो उसका अनुभव हमें प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है। तो कौन सा साधन है बाल केंद्रित आकलन के लिए, तो इसमें आएगा, देखो चारों ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद टिक करेंगे। तो 77 का करेक्ट आंसर होगा ए, बी और डी, सी को छोड़कर बाकी सारे, सी को छोड़कर बाकी सारे ए, बी और डी। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, विज्ञान में सीखने जैसे आकलन का अर्थ है, विज्ञान में सीखने जैसे आकलन का क्या अर्थ है। तो 78 का करेक्ट आंसर सेकंड होगा, स्व आकलन, स्व आकलन। ठीक है, इसके बाद आएगा 79, अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है, परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थ में से किसी एक का उपयोग कर सकती है। अब वो एक परिपथ बना रही है तो उसमें किसका प्रयोग कर सकती है, स्टील का तार, कांच की छड़, रबर का पाइप, मोटा धागा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मोटा धागा तो होगा नहीं, ठीक है, रबर का पाइप भी नहीं होगा, कांच की छड़ भी नहीं होगी। तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्टील का तार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, सही कथन को पहचानिए, इसमें से कौन सा कथन सही है उसको हमें पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। 81, चींटी के दंश या डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, चींटी के डंक या दंश में कौन सा अम्ल होता है। तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, फॉर्मिक अम्ल होता है या फॉर्मिक एसिड बोलेंगे जिसे। ठीक है, अब आइए 82, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है,
किसी ईंधन में 3.5 किलोग्राम को पूर्ण दहन करने पर 1.665 × 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान या ऊष्मीय मान क्या है, ये हमें बताना है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बता दे रहे हैं हम। 82 का करेक्ट आंसर होगा 45,000। इसके बाद आइए 83। मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली से घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो औसत का फॉर्मूला लगा के यहाँ से हम चाल का फॉर्मूला लगा के यहाँ से निकाल लेंगे औसत चाल का मान। तो ये भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 9.6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? किस समुच्चय में दूरी माप सकते हैं केवल उसको, ये मात्रक है? तो 84 का करेक्ट आंसर हमारा होगा सेकंड, बलिसत, मीटर और प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 85, समीर अपने कंचे या गोलियों को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों तनी हुई सेलोफेन सीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? तो 85 का करेक्ट आंसर हमारा होगा सेकंड, सेलोफेन सीट, समाचार पत्र और फिर कालीन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 86, कोई पिंड रैखिकत किसी एक समान वेग से गतिमान है। यदि समय को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य होगा? तो 86 का करेक्ट आंसर हमारा होगा 3। इस गति का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में होगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? कौन सा नहीं है पेट्रोलियम का उत्पाद? तो क्वेश्चन नंबर 80 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट होगा कोक नहीं है पेट्रोलियम का उत्पाद, बाकी सारे पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है। कक्ष ताप 30 डिग्री सेल्सियस है। सुबह होने पर वह इन तीनों वस्तुओं के ताप रिकॉर्ड करता है जो T1, T2 और T3 है। निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों के निरूपण में की सबसे अधिक संभावना हो सकती है? तो इसमें 88 का करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा। क्या होगा? फर्स्ट। T1 का ताप T2 से अधिक है और T2 का ताप T3 से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन अपना भोजन बनाता है? कवक, राइजोबियम, विषाणु या शैवाल? तो इसमें आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर फोर्थ, शैवाल। शैवाल कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, इसलिए शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? तो 90 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, सफ़ेद बाल या फर, चपटे पैर, त्वचा के नीचे बसा की परत। ये भालू को क्या करती हैं? अवस्था के अनुकूल बनाती हैं, ध्रुवीय भालू को। ठीक है, ये हमारे हो गए साइंस के 30 क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन करेंगे, इसी सन के और इसी सेट के। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।